असदुद्दीन ओवैसी भारी अक्सरियत से कामयाब, हैदराबाद की अवाम ने जहरीली जुबान काट दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और एमपी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर अपने गढ़ हैदराबाद लोकसभा सीट से जीत गए। इन्होंने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता पर 3 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। अगरचे इस बार मुकाबला सख्त होने का इम्कान था, मगर हैदराबाद के अवाम ने इन्हें भारी अक्सरियत से वोट दिया। ताहम हल्के की तश्कील के बाद से ही इस नशिस्त पर कांग्रेस और AIMIM पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ था। महकमे सेहत व तिब में मुलाजिमीन के तबादलों का मंसूबा। हुकूमत इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक ख़त्म होने के बाद मेडिकल और महकमे सेहत के मुलाजिमीन के बाकायदा तबादलों का मंसूबा बना रही है। तबादलों के मुतालिक फ़ाइल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बताया जाता है कि शोबों के सरबराहों से लेकर अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट्स तक तबादले किए जाएंगे। इस सिलसिले में सेक्रेटरी हेल्थ क्रिस्टीना ने एक मेमो जारी करते हुए महकमों के सरबराहों को फौरी तौर पर इन मुलाजिमीन की तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी, जो एक ही जगह पर गुज़िश्ता 5 साल से ज़्यादा अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और इसकी इत्तेहादी जमातें जनसेना और बीजेपी जुमला 175 असेंबली नशिस्तों में से 157 नशिस्तों पर आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा ताज़ा तरीन आदद शुमार के मुताबिक टीडीपी 130 पर आगे है, 20 जनसेना और 7 नशिस्तों पर बीजेपी आगे चल रही है। आंध्र प्रदेश में एनडीए इत्तेहाद के दरमियान नशिस्तों की तकसीम के एक हिस्से के तौर पर टीडीपी 144 असेंबली और 17 लोकसभा नशिस्तों पर मुकाबला किया, जबकि बीजेपी ने 6 असेंबली और 10 लोकसभा नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जनसेना ने 2 लोकसभा और 21 असेंबली नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा है। నిలబడ్డడురా భయపెట్టిన చల్ బ్రతికున్నడురా ఆడబిడ్డలని నిందించినరు, కార్యకర్తలని వేధించినరు. ఓర్చుకొని ఓర్చుకొని కట్టలనే తెంచుకొని చూసుకొని దూసుకొని గర్జించి దూకినడు చల్. ఓహో జూలు విప్పి దూకినది ఎల్లో సింహము, దడుసుకొని ఉరుకుతది రౌడీ సంఘము. జై జై చంద్రన్న జై జై జై. अमित शाह की गांधीनगर से शानदार कामयाबी, एनडीए की पहली कामयाबी दर्ज। एनडीए इत्तेहाद को पहली कामयाबी मिली है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, जो गुजरात के गांधीनगर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जीत गए। इन्होंने अपने करीबी हरीफ कांग्रेस उम्मीदवार सोनल रमन भाई के खिलाफ 3,96,512 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की। अमित शाह को 5,06,731 वोट मिले, जबकि रमन भाई को 1,10,219 वोट मिले। बहुजन समाजवादी पार्टी के मोहम्मद अनीश देसाई को डिपॉजिट नहीं मिला, इन्हें सिर्फ 3,240 वोट मिले। एनडीए एक बार फिर मरकज में हुकूमत बनाने की तरफ बढ़ रही है। अब तक एनडीए इत्तेहाद 297 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया ब्लॉक 225 सीटों पर अक्सरियत में आगे है। ₹2,000 के 97.82% नोटों की बाजियाबी। हुकूमत को 31 मई 2024 तक ₹2,000 के 97.82% नोट मौसूल हो चुके हैं। आरबीआई ने पीर के रोज़ कहा कि ₹2,000 के बैंक नोट की कानूनी हैसियत बहाल है। अवामी लेन देन से ₹2,000 के बैंक नोटों को वापस लेने का ऐलान 19 मई 2023 को किया गया था।
इस वक्त जेर गर्दिश नोटों की कुल कीमत 3.56 लाख करोड़ रुपए बताई गई और 31 मई 2024 को कारोबार के अख्तिताम पर इसकी कीमत घटकर 7,755 करोड़ रुपए रह गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर अमित शाह ने तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की शानदार जीत पर मुबारकबाद पेश की। नायडू की जेर क़यादत टीडीपी आंध्र प्रदेश में भारी अक्सरियत से जीत के बाद इक़्तिदार में वापस आ रही है। टीडीपी ने कुल 175 सीटों में से रोहजानों में अकेले 132 सीटों पर वाज़ेह सबक़त हासिल की और अब तक 2 सीटों पर इसने कामयाबी हासिल की। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज के लोकसभा इंतखाबात के नताइज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अखलाकी शिकस्त हुई है और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अवाम से जुड़ने के लिए जो 2 यात्राएं की, इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला है। खड़गे ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस इलेक्शन के नताइज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अखलाकी शिकस्त है। इन्होंने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस के मंशूर के खिलाफ झूठ बोला और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अवाम इसे समझ गए और अवाम ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया, वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना।
हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। एनडीए की मुसलसल तीसरी जीत तारीखी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की क़ियादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की मुसलसल तीसरी जीत को एक तारीखी लम्हा करार देते हुए इसके लिए मुल्क के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। मोदी ने कहा कि इत्तेहाद मुल्क के लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए नई ताकत के साथ काम करेगा। 18वीं लोकसभा के नताइज और रुझानात के दरमियान मंगल की शाम एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के लोगों ने मुसलसल तीसरी बार एनडीए पर अपने एतमाद का इजहार किया है। मैनपुरी में बीजेपी को लगा झटका, अखिलेश यादव की बीवी डिंपल की जीत। यादव पट्टी की सबसे अहम सीटों में से एक उत्तर प्रदेश की मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी एसपी उम्मीदवार डिंपल यादव ने एक बार फिर से रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की है। डिंपल ने अपने हरीफ बीजेपी उम्मीदवार और रियासत के वजीर सियाहत जयवीर सिंह को 2,21,640 वोटों से शिकस्त दी। मैं समझती हूँ सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है और जिस तरह का साथ और आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि मैनपुरी का विकास आगे कैसे बढ़े। इंडिया गठबंधन ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, कैसे देख रही हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर बुनकर सभी लोग परेशान है और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। महाराष्ट्र में 10 साल बाद कांग्रेस की जबरदस्त वापसी, मुस्लिम वोटर्स ने निभाया अहम किरदार। महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात के आज नताइज के ऐलान के बाद उद्धव बाला साहब ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी और इनके वोटर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराष्ट्र में 10 साल बाद कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हुई है और इसमें मुस्लिम वोटर्स ने अहम किरदार निभाया है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से मुंबई की 6 नशिस्तों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 4, कांग्रेस और बीजेपी को 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल हुई। मुल्क की सियासत में अहम किरदार निभाने वाले सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क़ियादत वाली एनडीए को साल 2019 के इंतखाबात के मुकाबले में 28 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी ने अपने दम पर साल 2019 में 80 में से 62 सीटों पर दर्ज हासिल की थी। वाराणसी की आवाम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार अपना एमपी मुंतखब किया है। हालांकि राम की नगरी अयोध्या के फैजाबाद पार्लिमानी हलके से बीजेपी उम्मीदवार लालू सिंह को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहीं सुल्तानपुर से बीजेपी की एक और दिगर खदावर लीडर और मौजूदा एमपी मेनका गांधी के हाथों से ये इलेक्शन फिसल चुका है। लोकसभा इलेक्शन के नताइज 2024 के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस ने मुल्क को एक नया विजन दिया है। इन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी ने ये इलेक्शन सिर्फ एक सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ा था, बल्कि हमने सीबीआई, ईडी और आधी अदलिया के खिलाफ जंग लड़ी थी। इन्होंने कहा कि इन तमाम इदारों को मोदी हुकूमत ने डराया और धमकाया है और ये भी कहा कि ये लड़ाई आइन को बचाने की है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस ने मुल्क को एक नया विजन दिया है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी।
ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी,